हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि कुछ इशू चल रहे थे वॉइस को लेके, शायद अब वो इशू सॉल्व हो गए होंगे, वो आपकी समस्या दूर हो गई होगी। कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से रेक्टेंगल की 2 बार क्लास को डिलीट कराना पड़ा। एक बार रिकॉर्ड हुई, अपलोड हुई, बच्चों ने बताया कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर डिलीट कराई गई, फिर से रिकॉर्ड हुई, फिर से सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम, वॉइस की इशू। कल वाली क्लास भी जब हमने ट्रिपलेट्स वाली डिस्कस की उसमें भी थोड़ी बहुत सी इशू आई, तो बच्चों ने बताया कि सर उसमें इशू था लेकिन थोड़ा सा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वॉइस को लेके। फिर भी आज हमने कोशिश की है, वो जितनी भी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा सा अगर है तो थोड़ा सा तो परेशानी झेल लीजिए। हम कोशिश पूरी लगे हुए हैं जल्द से जल्द ये जो भी समस्याएं को समाप्त कर लें। इस वजह से क्लासेस भी डिस्टर्ब हो रही हैं। हम नहीं चाहते हैं कि क्लासेस डिस्टर्ब हों, क्योंकि रेक्टेंगल की एक लास्ट क्लास बाकी रह गई थी और उसकी वजह से हमारा समय वेस्ट हो रहा है। इस रेक्टेंगल की क्लास को डिस्कस करने के बाद हमारा रेक्टेंगल एक जो पोर्शन था वो समाप्त हो जाएगा रेक्टेंगल का, और हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट कर चुके हैं। ट्रायंगल आयत हम लोग ट्रायंगल हम लोग त्रिभुज स्टार्ट कर चुके हैं, और त्रिभुज की हम लोग तीन क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अप्रॉक्सिमेट 3 क्लास डिस्कस कर लिए। हाँ, और 4th नंबर की जो क्लास आने वाली है वो परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतःकेंद्र और केंद्रक के ऊपर आने वाली बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस को उसमें कवर किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्लास वो होने वाली है। आज की क्लास भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो एक एक रेक्टेंगल के जो हाई लेवल के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा आज के, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयत है जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक आयत है, उसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। एक आयत जो है वो कहाँ पे अंकित है? इस वृत्त में अंकित है। बात को समझते चलिएगा। ये एक वृत्त है और इसके अंदर एक आयत बना हुआ है, ठीक है। और आयत की भुजा की लंबाई दी, हमने कहा लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या है? आयत का क्षेत्रफल बताइए। भैया सबसे पहले हमेशा प्रश्न में आपको ये चीज़ देखना होगा कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। पहले तो यही जानना है ना कि वो हमसे चाहता क्या है। वो हमसे चाह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताया जाए। तो आयत का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको चाहिए क्या? दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो आपने देखा कि आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है रेक्टेंगल का। फिर अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, अगर एरिया निकालना तो हमें चाहिए क्या? तो आप तुरंत एरिया का फॉर्मूला लिखिएगा कि आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाएं मिल जाए तो हम आयत का एरिया निकाल सकते हैं। और लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर की दे दिया उन्होंने, चौड़ाई नहीं दिया। अगर बी भी हमें मिल जाए तब हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। अब समझिएगा, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है। 5 सेंटीमीटर व्यास वाले क्या है? वृत्त में अंकित है। तो वृत्त का व्यास मीन्स 2r आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो भैया ये वृत्त का केंद्र है। अगर ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, ये वाली भुजा, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अगर ये भुजा वृत्त का व्यास है तो ये भुजा रेक्टेंगल का डायगोनल भी होगा। तो यही भुजा जो वृत्त का व्यास है ये आयत का विकर्ण भी होगा, आयत का विकर्ण होगा। जब आयत का विकर्ण होगा और आयत का विकर्ण आपको 5 सेंटीमीटर का दिया है, तो हमने कल आपको एक ट्रिपलेट की क्लास पढ़ाई थी और हमने कहा था एक बेसिक ट्रिपलेट होता है, जो साधारण ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है? 3 4 5। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 3 4 5 ये वाली अगर बात की जाए तो इतना पोर्शन ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या फॉलो करता है? ट्रिपलेट फॉलो करता है। तो 3 4 और 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5। तो हमें अब चौड़ाई भी मिल गई, कितना? 3। तो 4 3 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों एक बात और समझिएगा,
ट्रिपलेट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका यूज जो है, उसका प्रयोग जो है वो हम आयत में भी करेंगे, वर्ग में भी करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में भी करेंगे और बहुत सी जगह ट्रिपलेट्स का यूज होता है। और ट्रिपलेट्स पे बेस क्वेश्चंस भी पेपर डायरेक्ट पूछता है, इसलिए ट्रिपलेट्स की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लास वॉच नहीं की है वो जरूर वॉच कर लें, क्योंकि हम आने वाले क्वेश्चंस में हम ट्रिपलेट का कैसे यूज करते हैं हम यही सिखाएंगे। अब इस प्रश्न में हम ट्रिपलेट से तुरंत आंसर दे दिए, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। आप ट्रिपलेट की क्लास पढ़ के ही क्लास ज्वाइन करो, तब ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है। आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया जाता है? 25%। तो आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, मीन्स कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके जो एरिया है, क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। यही तो कह रहा है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। मीन्स इसकी चौड़ाई को कितने % की कमी की जाए कि इसके क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो क्षेत्रफल प्रभाव ना पड़े तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, 100x/100 प्लस माइनस x, ये एक फार्मूला होता है। तो x क्या होता है? x जो होता है ये x होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये होता है x प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो हमारा 25% की वृद्धि हो रही तो 100 गुणे 25, और प्लस तब लगाएंगे जब वृद्धि होगा और माइनस तब लगाएंगे जब कमी होगा। तो इस बार क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रही तो 100 प्लस 25 कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 100 गुणे 25 बटे 125, और 25 का नम 25 और 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितना बन जाएगा? 20% आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखेंगे, पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ कोई समस्या आपको, कोई डाउट? भैया कहीं पर भी कोई समस्या हो बिल्कुल निश्चिंत पूछिए। अब क्लासेस बहुत ही अच्छी आने वाली हैं, एक अच्छे लेवल पे कंटेंट तैयार किया जा रहा है। सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस के एक छोटे छोटे क्लासेस बनाई जाएंगी, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के सीजीएल मेंस में जो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कंटेंट में लाया जा रहा है। अब क्लास का लेवल बढ़ेगा और क्लास की क्वालिटी बढ़ेगी, कंटेंट का लेवल बढ़ेगा। हम लोग मेंस तक टारगेट करेंगे अब ना, अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया जा रहा है सीजीएल मेंस के। देखा जाएगा कैसे कैसे प्रश्न, इतने बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब कंटेंट बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। अभी तक तो मेरा कंटेंट खराब नहीं था, फिर भी और मेहनत की जा रही है। जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास है। लेकिन आपसे एक बात की क्षमा चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे नहीं आ रही हैं। बेटा कुछ इश्यूज़ का चल रहे हैं, मैंने बोला ना मेरे साथ थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, इस वजह से पीडीएफ नहीं आ पा रही। लेकिन कल या परसों से फिर से पीडीएफ सारी अपलोड करा देंगे। जितनी भी पीडीएफ बाकी रह गई हैं, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, उन सब की पीडीएफ हम कल और परसों में अपलोड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जितनी ज़्यादा हो सकती हैं सब अपलोड करा दी जाएंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम प्रश्न जो पीछे वाला था, सेम वही प्रश्न है। तो आयत का क्षेत्रफल ना बदले तो आपको पता है क्या, 100 × x अपॉन 100 प्लस x, क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा, 6000 बटे में 160। 1 0 से 1 0 काटोगे, 16 3 48। देखो 3 यहीं पे है और कहीं पर भी नहीं, तो पूरा भी काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर 20 से 25 सेकंड में कर देना है। अगर आप पूरा काटोगे तो समय ही वेस्ट होगा, क्योंकि 16 3 48 और 3 एक ही जगह है, तो आंसर यही आएगा, दूसरा आंसर नहीं आ सकता। कोई डाउट कहीं पर? भैया बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछिए, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं तुरंत बताने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहीं पर कोई परेशानी? समझ में आ रहा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये मतलब बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। आइए, कह रहा अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, सीधे हम लोग एक फिगर ड्रा करते हैं, आयत का एक रेक्टेंगल का फिगर ड्रा कर लीजिए। बिल्कुल समझते चले कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए
ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल की जो लंबाई दी गई है 40 मीटर दी गई और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई दी गई है ये 30 मीटर दी गई है, ठीक है। अंकिता 40 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। हमने कहा अंकिता जी यहाँ पे खड़ी हैं, ये अंकिता खड़ी हैं, ठीक है। अब अंकिता जो है यहाँ पे जाती हैं पढ़ने ही जाती है, ठीक है। हाँ, वो मिलने नहीं जाएंगी, पढ़ने जाएंगी। आज हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं ना, अब मिलने उलने की बातें बंद करते हैं, क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा पढ़ाई की ओर मन लगाना होगा आपको। तो कह रहा है कि अंकिता यहाँ से, ये इनका अंकिता का घर है और ये अंकिता की कोचिंग है। अंकिता यहाँ से यहाँ जाती हैं, ठीक है। अंकिता यहाँ से यहाँ जाती हैं, यही तो कहा। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती हैं तो हमारा विकर्ण यही तो होगा। अंकिता इसी पे दौड़ती है, अंकिता इसी के ऊपर दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही? अच्छा, बड़ा गंदा बन गया, हटाओ, ऐसे बनो बस। हाँ, अंकिता विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। पहले अंकिता जो है यहाँ से यहाँ जाती है और फिर यहाँ से वहाँ वापस आ जाती है। तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है। बताइए, कोई समस्या? आंसर बहुत लोगों का आ गया होगा। अब भैया देखिएगा, अगर हमने ट्रिपलेट की क्लास ज्वाइन की है तो हमें ट्रिपलेट में कोई परेशानी नहीं आने वाली। अगर हमने ट्रिपलेट की क्लास ज्वाइन की तो हमें ट्रिपलेट में कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो लिखा है ये लिखा हुआ 4 गुणे 10 और ये जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ 3 गुणे 10 और फिर ये 4 और 3 ये हमारा बेसिक ट्रिपलेट है, तो ये कितना होगा 5 और सब में क्या किया जा रहा है 10 का गुणा किया जा रहा है, तो इसमें भी 10 का गुणा कर दो। मीन्स ये जो आ जाएगा 50 मीटर, ये जो आपका विकर्ण आएगा ये कितना आएगा 50 मीटर। मीन्स ये 50 मीटर लंबी है। अंकिता यहाँ से यहाँ 50 मीटर जाती है, फिर यहाँ से यहाँ 50 मीटर वापस आती है, 50 मीटर गई और 50 मीटर वापस आई, तो अंकिता टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? 100 मीटर की। बताइए, कोई परेशानी भैया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। कहीं पर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाएंगे, चलिए। ये वाला मेथड बहुत ही बेहतरीन है, ट्रिपलेट्स निकालने का बहुत ही आसान मेथड है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ट्रिपलेट की क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें पढ़ाने और आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना आए, क्योंकि ये क्लास से ट्रिपलेट बनाना सीख जाएंगे आप, ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं ये भी सीख जाएंगे। तो इतना बेहतरीन मेथड है, क्यों इससे दूर रहो। देखो, अभी ऐसे हमें ट्रिपलेट निकालना पड़ता, हमने तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया कि ये इसका ट्रिपलेट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, फिर एक वैसा ही क्वेश्चन आया। सुरेश ने, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है ये भी। सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करने में 15 सेकंड का समय लिया, ठीक है। हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं ना। ये सुरेश हैं, हम एक सुरेश की बात करते हैं बस सिर्फ अभी। ये सुरेश जो हैं इस आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करते हैं, मीन्स विकर्ण के ऊपर चलते हैं, ठीक है, सुरेश। और कितना समय लेते हैं? समय दिया गया है 15 सेकंड का समय लेते हैं। और चाल कितनी, स्पीड सुरेश की कितनी है? 52 मीटर प्रति मिनट है, ये सुरेश की चाल है। तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है, मीन्स इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है। अगर क्षेत्रफल बताना है तो हमें चाहिए क्या? पहले इसकी बात करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। एक एक बात को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तरीके से समझते चलिएगा, क्योंकि ये सब सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड का तो यूज़ करना ही होगा आपको, थोड़ा सा तो सोचना होगा ना, ठीक है। देखिए, सुरेश जो है यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, विकर्णता पार करते हैं। सुरेश को यहाँ से यहाँ जाने में 15 सेकंड का समय लगता है और सुरेश की चाल कितनी? 52 मीटर प्रति मिनट है। सबसे पहले हम ये निकाल लें सुरेश ने ये कितनी दूरी तय की, ये कितनी दूरी है। तो ये दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सुरेश की चाल कितनी? 52 मीटर प्रति मिनट है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 60 से गुणा कर दो, क्योंकि समय आपका सेकंड में है। समय सेकंड में है तो समय सेकंड में ही होना चाहिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने मिनट की जगह क्या लिख दिया? सेकंड लिख दिया, ठीक है।
15 चौको 60 और 13 चौको 52। तो सुरेश द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 13 मीटर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है सुरेश ने जो कवर की है ये कितनी है? 13 मीटर है। अब बात को समझते जाइएगा। देखो आंसर कैसे निकाला जाता है, इसी चीज़ को आपको सीखना है। आपने ये निकाल लिया कि ये 13 मीटर है ना, ये 13 मीटर है। अगर आपको विकर्ण पता चल गया 13 मीटर है तो आपको पता है इसका ट्रिपलेट क्या होता है? 5 और 12 होता है। इसीलिए हमने कहा ट्रिपलेट की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रश्न को सेकंड्स में करना चाहते हैं, हमें लंबाई मिल गई 12 और चौड़ाई मिल गई 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 60 वर्ग मीटर। आ गया आंसर सेकंड्स में ना। अब देखिए जो दूसरा इसने दिया था, राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट के चाल से उदी मैदान की भुजाओं को पार करने में उतना ही समय लिया, तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें इसका यूज ही नहीं करना है। यही चीज़ आपको सीखना है प्यारे बच्चों कि पेपर में आप किन चीज़ों का प्रयोग करके सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखिए अगर अपना भविष्य बनाना है और अपना भविष्य उज्जवल करना है तो मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत किए आप अपने भविष्य को नहीं बना सकते, और बिना अपने माइंड का यूज़ किए भविष्य नहीं बन सकता। बिना अपने माइंड को यूज़ किए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? आपके पास इतना बेहतरीन माइंड है, आप अगर उसका प्रयोग कर लो ना तो हम कहते हैं अच्छे अच्छे लोग आपसे हार जाएंगे। आपके पास माइंड की कमी नहीं, बस आप उसको ख़त्म नहीं करना चाहते हो, उसका उपयोग नहीं करना चाहते हो। और भैया सरकारी नौकरी उन्हीं की मिलती है जो मेहनत करते हैं ना। भविष्य उज्जवल उन्हीं का होता है, भविष्य उज्जवल उन्हीं का होता है जो अपने सपनों में विश्वास रखते हैं। भविष्य उज्जवल उन्हीं का होता है जो अपने सपनों में विश्वास रखते हैं, और सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है, और सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जो अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं, जो अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलती, मेहनत करने वाले को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जिसने मेहनत किया है वो गवर्नमेंट जॉब पा गया है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मतलब हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं। हार्ड वर्क करना होता तो हम इससे भी जो राजेश को दिया गया है ना, हम राजेश से भी जाते क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन हम राजेश से नहीं गए। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। अगर हार्ड वर्क करना होता तो हम राजेश से जाते, तब हम हार्ड वर्क करते। पहले हम सुरेश से निकालते, फिर हम राजेश से निकालते, तो इसको कहते हैं हार्ड वर्क। और स्मार्ट वर्क कौन सा हुआ? डिफरेंस आपके सामने है ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस समझ गए? यही चीज़ है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चनों को सेकंड्स में करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया। तुरंत आप एक आयत बनाना और उसकी लंबाई दिया गया 4x और चौड़ाई दिया गया 3x। रेशियो में दिया गया, हमने 4x और 3x लिख दिया। कह रहा है यदि खेत का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दिया गया मीन्स 4x × 3x। जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 1452 हमें दिया गया। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कटेगा 4 3 12, 2 जाएगा 4 6 24, 4 3 12। ये कटेगा 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 1 9 3। x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 121, x बराबर आ जाएगा 11। क्योंकि उधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट से क्या बाहर आ जाएगा? 11 बाहर आ जाएगा। 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू रख दो तो लंबाई आ जाएगी 44 सेंटीमीटर की, और 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो चौड़ाई आ जाएगी 33 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी हम लंबाई और चौड़ाई को निकाल दिया। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा होता तो क्षेत्रफल तो दे दिया, तो क्षेत्रफल पूछेगा ही नहीं। हमें लंबाई और चौड़ाई मिली। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी बात करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा तो 12 प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा पर बाउंड्री बनाने की लागत क्या होगी। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा कि ये जो सीमा है इसके ऊपर बाउंड्री बनाओ, मीन्स या तो तार बांधो या तो बाउंड्री बनाओ। इस सीमा के ऊपर तार बांधना है तो हमें कितने मीटर तार चाहिए, पहले तो ये निकालना होगा। कितने मीटर तार चाहिए तो मीन्स इस सीमा की लंबाई निकालनी होती कि मीन्स आयत का परिमाप निकालना होगा। तो आयत का परिमाप क्या है? 2l + b है। तो 2 कितना हो गया? ये l कितना हो गया? 44, और b कितना हो गया? 33।
4 3 7 7 3 4 7 मतलब 154 मीटर। मीन्स हमें 154 मीटर तार चाहिए, तभी हम इस सीमा के ऊपर इस बाउंड्री पर तार बांध सकते हैं। और 1 मीटर तार की लंबाई कितनी है? 12 रुपए। तो हमें 154 मीटर तार चाहिए, तो 154 गुणे 12 कर दीजिए। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 68, 12 चौको 48 का 8, हंसी लगेगा 4, 12 पंचे 60, 4 64, 60, 12 करें 12, 1848 रुपए खर्च होंगे। बात क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको जहां बाउंड्री लगानी है, जहां पे तार लगाना है, वो तो पता होना चाहिए। हमें इस वाले एरिया पे तार लगाना है, मीन्स इस पे लंबाई और चौड़ाई पर, तो हमें परिमाप पता होना चाहिए। जब परिमाप निकालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि तार कितना खर्च होगा। तो पता चला कि तार 154 मीटर खर्च होगा, और 1 मीटर तार 12 रुपए का है, तो 154 मीटर तार कितने रुपए का होगा? 1848 रुपए का होगा। इतने ही रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। कोई डाउट है? बता दो जल्दी से, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो। देखो भैया, सिलेक्शन लेना है चाहे जैसे लेना है, मेहनत करनी है हमें, मेहनत करनी है हमें, मेहनत करनी है हमें अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ने हैं। अभी आगे आगे देखिए और अच्छे प्रश्नों की क्वालिटी और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा लेवल बढ़ेगा ना। आपको सिखा के ही मानेंगे। आइए, अगला प्रश्न कहा गया, एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कमरा बनाओ पहले आप। ये हमारा कमरा है, ठीक है, सुनते जाइएगा। ये कमरा 15 फीट लंबा है, 15 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। होता क्या है, ये पूरा कमरा है, लेकिन आप चाहते हो हम पूरे कमरे में मैट नहीं लगाएंगे, हम मैट कुछ हिस्सा छोड़ के लगाएंगे। आपने कहा कि हम 1.5 मीटर इधर से छोड़ेंगे और 1.5 मीटर इधर से छोड़ेंगे, तो हमने कहा ये आपने 1.5 मीटर छोड़ दिया और ये एरिया बचा जिसमें आप मैट लगाना चाहते हो। हमने कहा हम इस एरिया में मैट लगाना चाहते हैं, इस वाले एरिया में जो ये कमरा है, ठीक है। तो कितना छोड़ा? 1.5 फीट आपने इधर से छोड़ दिया और 1.5 फीट आपने इधर से छोड़ दिया ना। 1.5 फीट आपने इधर से छोड़ दिया और 1.5 फीट आपने इधर से छोड़ दिया, यही तो किया। 1.5 फीट आपने इधर से छोड़ दिया और 1.5 फीट आपने इधर से छोड़ दिया। चारों ओर से 1.5 फीट की जगह छोड़ दी। अब सुनिएगा, अगर ये लंबाई 12 फीट है और 1.5 फीट आपने इधर छोड़ा, 1.5 फीट आपने इधर छोड़ा, तो 3 फीट की जगह आपने छोड़ दी। तो आपने कितने चौड़ाई में लगाया? 9 फीट के चौड़ाई में आपने लगाया। अब लंबाई की बात करो, 1.5 फीट लंबाई इधर कम कर दिए, 1.5 फीट लंबाई इधर कम कर दिए, टोटल 15 फीट था, 3 फीट कम हो गया, तो कितना बचा? 12 फीट। ये 12 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा, इस एरिया में आपको क्या लगाना है? ये लगाना है, मैट बिछाना है। और मैट क्या बिछाना है? अंदर बिछाना। देखो, जब वर्क इस पे होगा, इसकी बाउंड्री पे वर्क हो तो परिमाप निकालते हैं, और जब वर्क अंदर हो तो क्षेत्रफल निकालते हैं। अब वर्क कहाँ हो रहा है? इसमें हो रहा है, अंदर, इसके अंदर हो रहा है, इसमें मैट बिछानी है, तो इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जल्दी से क्षेत्रफल निकालिए। तो कितने फीट में काम करना है? 12 फीट में और 9 फीट में। 12 9 108 फीट स्क्वायर, वर्ग फीट आ जाएगा, ठीक है। हमें 108 फीट में मैट बिछानी है और 1 फीट में खर्च हो रहा है 3.5 रुपये। तो 108 फीट में बिछाना है, 1 फीट में 3.5 रुपये खर्च हो रहा है। तो 8 5 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 3 24 4 28, लास्ट में 8 होगा, मीन्स 378 रुपये आएगा। बताइए, कोई परेशानी है कहीं पर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ गए? मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा इसका, और हमें लगता है 378 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना। बताओ, कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया है? हमें इस एरिया में वर्क करना था, तो पहले इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर क्षेत्रफल जब पता चला तो बताया गया कि 3.5 रुपये 1 फीट में काम करने का हम लेंगे। तो हमने कहा हमारे पास 108 फीट में काम करना है, 1 फीट में 3.5 रुपये खर्च होगा, तो 108 में 3.5 का गुणा कर दो तो आपके 378 रुपये खर्च होंगे इस पूरे एरिया में मैट बिछाने पे ना। इस पूरे एरिया में मैट बिछाने में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 378 रुपये। आइए आगे बढ़ा जाए। कहीं पर कोई डाउट भैया? आगे बढ़ें भैया, बोलते चलो। अगर कहीं पर कोई डाउट है जल्दी से बताओ। कोई डाउट है?
आप लोग बिल्कुल शांत रहे तो निष्क्रिय बैठे रहे तो ऐसा लगता पढ़ाई नहीं चल रही। पेन पेंसिल रबड़ कटर सब लेके बैठा करो, मेहनत के साथ पढ़ो, सफलता। देखो हमारी हमेशा एक ही बात होती है, सफलता की बात करते हैं, सफलता उसी को मिलती है जिसने मेहनत की है, बिना मेहनत वालों को कुछ नहीं मिलता। जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं ना, जो मेहनत करने से बचता है वही उनको मिलता है जो मेहनत नहीं करते। जैसे खाने में जाओ, अगर लास्ट में खाना खाते हो तो जो बचता है वही तो बचा कुचा खाना पड़ता, पूरा खाना तो नहीं मिलता ना। मतलब जो आप खाना चाहते थे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने वाली जो मेन चीज़ थी वो लोग खा चुके हैं। आप लास्ट में पहुँचे हो क्योंकि आप शादी बारात में देर से गए, आप आराम से निकले, कहे कि आराम से जाएंगे, और पता चला तब तक सब लोग खाना खा चुके हैं, लास्ट में पहुँचे तो लास्ट में जो बचा वही तो खाओगे। वैसे ही जॉब में है, आप जितनी देर से तैयारी स्टार्ट करोगे और जितना कम मेहनत करोगे उतना ही बचा कुचा हुआ मिलेगा आपको। जो जॉब दूसरे छोड़ देंगे वो जॉब आपको मिलेगी, सोचो। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ में आगे रहो। शादी में जाना है तो खाने में पहले जाओ क्योंकि सारी चीज़ें मिलेंगी, बचा कुचा नहीं मिलेगा। वैसे ही जॉब में है, सबसे पहले आप निकलो, सबसे ज़्यादा मेहनत आप करो, आप सबसे पहले जॉब लो, जो बचा कुचा हो वो दूसरे ले, क्योंकि आपको अपनी पसंद की जॉब चाहिए ना, तो आपको मेहनत करना होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? नहीं समझ पा रहे हो? समझ जाओगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछानी है, ठीक है। एक आयताकार फर्श है, ये आयताकार फर्श है, इसके ऊपर हमें कालीन बिछानी हुई, ऐसे बिछानी है कालीन, और कालीन की लंबाई कितनी दी गई? 150 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी लंबाई कितनी दी गई? ये 18 मीटर चौड़ा है, 18 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर लंबा है। बात को समझते चलिएगा भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इसकी लंबाई दी गई 18 मीटर और ये लंबाई दी गई है 20 मीटर, और ये 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन है जो इसके ऊपर बिछाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे बिछाई जाएगी। पहली बात तो ये यूनिट मीटर में है और ये यूनिट मीटर में है, तो इसकी भी यूनिट को मीटर में चेंज कर लो। 150 से भाग कर दो तो हो जाएगा 1.5 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से भाग कर दिया तो ये 1.5 मीटर में आ गया। मीन्स कालीन की जो चौड़ाई है ये 1.5 मीटर की है, और ये पूरा कितना लंबा है? 18 मीटर लंबा है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे कालीन बिछानी पड़ेगी क्योंकि लंबाई तो 1.5 मीटर की है, और पूरा ये 18 मीटर चौड़ा है और इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, ठीक है। अब इस पे हमें क्या बिछाना है? इस एरिया पे हमें बिछाना है कालीन, और जब भी एरिया पे काम करना होगा तो क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल क्या दिया गया? 18 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर लंबा है। टोटल कितना क्षेत्रफल हुआ? 360 मीटर स्क्वायर हुआ। अब इस कालीन की चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर है। एक बार में कालीन जो है 1.5 मीटर का एरिया कवर करेगा, तो टोटल कितनी कालीन लगेगी? तो 1.5 से इसको डिवाइड कर दो, 1 जीरो उस पर बढ़ा दो, तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, मतलब 240 मीटर हमें क्या चाहिए? कालीन चाहिए बिछाने के लिए। 1 मीटर कालीन की लागत है 12 रुपये, तो 240 मीटर की लागत क्या हो जाएगी? 12 जीरो 0, 12 चौको 48, 12 दूना 24, 4 28, 2880 रुपये आंसर आ जाएगा। हमने पहले देखा कि हमारे पास जो टोटल एरिया है वो 360 मीटर स्क्वायर एरिया है, 360 मीटर स्क्वायर एरिया है, और एक बार जब कालीन बिछाते हैं तो वो 1.5 मीटर का एरिया कवर कर लेता है। तो हमने 1.5 मीटर से डिवाइड कर दिया। हमने कहा हमें कितने मीटर कालीन चाहिए? 240 मीटर कालीन चाहिए। 1 मीटर की लागत है 12 रुपये, तो 240 मीटर की लागत कितनी हो गई? 2880 रुपये। कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपके पेपर में पूछा गया है सीजीएल में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न है हमारा। मज़ा आ रहा है पढ़ाई में? ऐसा तो नहीं बोर हो रहे हो? मज़ा आ रहा है? चलिए। श्री नेस अपने कार्यालय के फर्श का नवीनीकरण कराना चाहते हैं। चलो एक एक चीज़ को समझो, कितना अच्छा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक ये आयताकार है, इसमें ये फर्श का नवीनीकरण कराना चाहते हैं जो 2800 संगमरमर टाइलों से बना हुआ है। मीन्स इसकी फर्श में 2800 संगमरमर की टाइलें ऐसे ऐसे लगी हुई हैं। बात समझ रहे हो? ऐसे ऐसे टाइल्स लगी हुई हैं इसमें, ये टाइल्स लगी हुई हैं इसके अंदर। बात समझ रहे हो? और ऐसी कितनी टाइल्स लगी हुई हैं? 2800। देखो कहा है 2800 संगमरमर की टाइल लगी हुई हैं। एक टाइल 3 मीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा है।
5 सेंटीमीटर लंबी टाइल है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल है। एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई, ये एक टाइल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है, ठीक है। ये टाइल 5 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने में कुल लागत कितनी होगी। सबसे पहले आप ये निकालो, एक टाइल का एरिया, एक टाइल कितना एरिया घेरती, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल की लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो एक टाइल जो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया घेरेगी। एक टाइल इतना एरिया घेरेगी। इसमें कितनी टाइल लगी है, 2800 टाइल्स लगी हैं। जब हम 2800 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये टोटल एरिया कितना है, क्योंकि एक टाइल अगर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया घेरती है तो 2800 टाइल्स लगी हुई हैं। जब 2800 में 15 से गुणा कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टाइल्स के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया है। जब हमें एरिया मिल जाएगा तो हम खर्च निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया में जब हम मूल्य का गुणा कर देते हैं, देखो इतने से आपका एरिया निकल के आएगा, इतने वाले पोर्शन से, ठीक। और एरिया में जब मूल्य का गुणा कर दोगे तो हमें कुल खर्च पता हो जाएगा। अब जो खर्च दिया गया वो किस में दिया गया, 25 वर्ग मीटर में दिया गया है। और जो ये दिया गया था हमारी चौड़ाई और लंबाई वो सेंटीमीटर में दी गई थी। मीन्स जो एरिया आ रहा है आपका सेंटीमीटर में आ रहा है और जो खर्च दिया गया वो वर्ग मीटर में दिया गया। एरिया किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर में जाने के लिए 100 गुणे 100 कर दो, क्योंकि एक बार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे कितने, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो एक बार के लिए 100 और एक बार के लिए 100। अब इसको 2 से काटो, 2 0 2 0, ये 25 चौको 100, ये 4 सत्ते 28 और 15 सत्ते 105 रुपये। देखो आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। बताओ कहीं पर कोई डाउट है किसी को? भैया बहुत ही बेहतरीन, और मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालता हूँ कि ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ें, कोई डाउट है कहीं पर? चलिए आइए। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपके लिए होमवर्क है, HW है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर जिन बच्चों से नहीं लगता है वो कमेंट करके इस प्रश्न को पूछ लेंगे, और जिन लोगों से लग जा रहा है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। और कल एक बेहतरीन क्लास के लिए तैयार रहो। ट्रायंगल की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आने वाली है कल, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो कल सभी लोग रात को 8 बजे, रात को क्या, शाम को 8 बजे पेन और पेंसिल, रबर कटर, पेपर पर सब कुछ लेके बैठना, और बहुत ही तगड़ी क्लास कल होने वाली है, ठीक है। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे दिए, आंसर क्या आएगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।